जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप लाहौर रंग स्पेशल देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पीटीआई आज अपना पावर शो करने जा रही है, बल्कि टाइम तो जो ऑफिशियल टाइम दिया गया वो तो शुरू भी हो चुका है। कितना कामयाब होता है, कितनी नाकामी होती है, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होगी, इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आपको आगाह करने के लिए हमने अपना ये लाहौर रंग स्पेशल शो किया। और इस वक्त हमारे साथ अली जाफरी साहब मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ लायर फोरम सेंट्रल पंजाब, और दूसरे जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं वो राना इंतज़ार साहब हैं जो साबिक सदर लाहौर बार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली भाई, मैं आपसे शुरू करूँगा। जलसे जुलूस कई दहाइयों से चल रहे हैं और अपोजिशन का वतीरा ही होता है, चाहे वह पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, या कोई भी सियासी जमात हो। इससे मुल्क की खिदमत कैसे हो सकती है, पहले तो ये बताएं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जमात जो अपोजिशन में हो, जब महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लाकानूनीत हो, इस तरह के हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है मंगोलिया में भी इससे बेहतर हालात होंगे। तो ये अपोजिशन का फ़र्ज़ होता है कि वो आवाम को आगाह करे उस चीज़ से और वो एहतजाज करे। पीटीआई जो भी कर रही है ये एक अच्छी अपोजिशन की निशानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल से जो पीटीआई के साथ हो रहा है और कुफर टूटा खुदा खुदा करके, इस्लामाबाद का जलसा था, आज का जलसा है, रुकावटें तो आज भी बहुत हैं। ये जो कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है कि रुकावटें नहीं है, अभी मैं आया हूँ, अड्डा प्लाट पे था मैं सुबह से, तो पुलिस इतनी लगी हुई है। और वो तो सिक्योरिटी के लिए भी लगी होगी ना सर, तो सिक्योरिटी के इश्यूज तो हैं पाकिस्तान को। वो फिर वो उसको पंडाल को कॉर्डन करें पूरा लाहौर। इन्होंने जो भी एंट्रेंस और एग्जिट है लाहौर के, जो मेन रास्ते हैं, वो सारे भी कलमा चौक आप देखें जाके, फिरोजपुर रोड के ऊपर जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है, बाकायदा वीडियोस दिखा रही है, नेशनल मीडिया पे चल रहा है कि कई रुकावटें खड़ी नहीं की गई। पूरे लाहौर में जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, फिरोजपुर रोड पे खास तौर पे जो टच करते हैं रोड, वो सारे जाके देखे, वो सारे इन्होंने रोके हुए हैं। एक गाड़ी की मुश्किल से गुजरने की जगह है। और अगर अभी मैं आया हूँ, जब एक खातून ने सब्ज़ रंग का सूट पहना हुआ था और उसने रेड दुपट्टा लिया हुआ था, तो उससे भी सवाल जवाब हो रहे थे जी कि तू किधर जलसे पे तो नहीं जा रही, क्योंकि वो रंग जो है वो पीटीआई के झंडे से मैच कर रहा था। ये जस्ट एक बातें हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, और ये भी इनकी मजबूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है, डीसी को उन्होंने बोला है कि इस एप्लीकेशन को डिसाइड करो 5 और बजे तक जो भी इसका कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक। और कल जो जस्टिस तारिक नदीम साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक इसी कश्मकश में आकर जलसा करने देना है कि जलसा नहीं करने देना। तो ये किसी ऑब्जेक्शन तो ये आता है जो इस्लामाबाद जलसे में ज़बान का इस्तेमाल हुआ, जो लैंग्वेज यूज़ की गई, क्या वो जस्टिफेबल थी? देखिए ऑनेस्टली बताएं। देखिए मेरी बात सुने, आप पीटीआई को छोड़ दें, आप नून लीग को छोड़ दें, बीइंग अ पाकिस्तानी आप ये बताएं कि क्या वो जस्टिफेबल थी? हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हुआ है, जिस तरह पॉलिटिकल जो वर्कर्स खवातीन हैं जो उनके साथ हुआ है, क्या दुनिया में कहीं होता है ऐसा? हर रिएक्शन का रिएक्शन होता है। अगर वहाँ पे किसी को कुछ लगता है, मैं भी ये कहता हूँ, मेरा अपना ये मानना है कि अदारों के बारे में हमें बात करने से पहले ज़रा थोड़ा सा सोच के बात करनी चाहिए। ठीक है, अदारे किसी शख्स के नहीं होते, वो मुल्क के हैं, मेरे हैं, आपके, हम सबके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पीडीएम, अभी पीडीएम 2 है, जिस तरह से इन्होंने अदारों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया है, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया है, तो ये अदारे अपनी साख खो चुके हैं। जाहिर बात है फिर लोगों ने अपना साड़ तो फूकना है, वो किसी भी तरह से फूकेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से मामला चलते रहे जिस तरह ये कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, फिर तो अभी तो चंद लीडर्स ने ऐसी बातें की हैं, गली गली में बच्चा बच्चा ऐसी बातें करता आपको नजर आएगा। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि आप एक तरफ से अगर चले, मैं आपका हाइपोथेसिस है ना, ये हाइपोथेसिस मान लेता हूँ, एक तरफ से गलती अगर होती है, अगर हुई है, मैं नहीं कह रहा हो गई है, तो क्या आप भी उस गलती को दोहराएंगे? देखिए वो क्या कहते हैं, रियासत होगी माँ की जैसी। हाँ जी, रियासत माँ है, हम बच्चे हैं रियासत के। जब माँ डायन बन जाती है तो फिर बच्चों ने कम से कम अपना दिफा तो करना है, वो चीखने का हक तो दे दो। अगर आप किसी का गला दबाएं तो उसको कम से कम बेचारे को चीखने का मौका तो दे दो। ठीक है राना साहब, आज का जलसा कोई महंगाई में कमी लाएगा, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएगा, कितना कामयाब होगा? पावर शो क्यों करने जा रही है पीटीआई? पीटीआई क्या प्रूफ करना चाहती है? देखें, अनफॉर्चुनेट ये है कि हम जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट भी आई है, यहाँ पहले भी गवर्नमेंट्स रहती है, महंगाई वाली तो कोई इस पर तरफ वर्किंग नहीं की जाती। जितनी एफर्ट की गई अभी मौलाना फजल रहमान पे, इतनी IPPs पे कर ली जाती तो मेरा हाल रेट्स नीचे आ जाती।
उनके घरों में जाया जाता, उनको इंगेज किया जाता, इस तरह से मिसाल दर। और जितनी, और दूसरा ये है कि अगर किसी पार्टी को भी विक्टिमाइज आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल उन चीज़ों को नॉर्मल रहने दें, आप वो लोग को एक नॉर्मल सिचुएशन में चलने दें। मेरा नहीं ख्याल उतनी इनको मानिए पीटीआई को इतनी ज़्यादा वो क्या पब्लिसिटी या चीज़ें, अगर आप उसको नॉर्मल रहने देते तो मिलनी थी, ना इतना वोट मिलना था। जो आप 24 घंटे 7 दिन एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, उस वजह से आप खुद पॉपुलैरिटी देते होते हैं। ठीक है, ये जलसा भी एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी का हक है। हम लीगल बात कर लेते हैं ना, जी जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है जलसा करना, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए। इनको रिट ही नहीं होनी चाहिए थी, या रिट होने के बाद इनके NOCs कैंसिल। सर वो कहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए आपको पीस चाहिए, आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जो कंड्यूसिव हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कंड्यूसिव हो IMF को पाकिस्तान का जो 24th बेल आउट पैकेज है उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं जब ये जलसा होता है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, ये ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इनका ऐसा हार्श मौक़िफ़ होता है कि उससे चीज़ें जो हैं वो अनसर्टेन हो जाती हैं। देखिए, बात यह है कि हमने तो पहले ये चीज़ करनी है, पूरी दुनिया में होते हैं ऑपोजिशंस, पूरी दुनिया में। जब ये खुद थे ऑपोजिशन में उस वक्त भी होते थे जलसों से नहीं रोका जा सकता चीज़ों को, और कानून एक मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं। अगर कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है या चीज़ करता है, कुछ चीज़ें इखलाकियात और कुछ चीज़ें इल्लीगल, ठीक है। इखलाकियात को हम उसमें इल्लीगैलिटी में नहीं ला सकते, और ये डिटरमिन करना गवर्नमेंट का काम नहीं है चीज़ें, ठीक है। जो मुतलका इदारे, अब आप सिर्फ ये कि मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज विक्टिमाइजेशन का जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि क्या अभी है कि पार्टी का पिंडी में बहुत दिन जलसा नहीं चलता रहा, कॉन्टीन्यूस टेलीविजन के ऊपर आप मुसलसल दिखाते रहे चीज़ें, ठीक है। उसके लिए अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चीज़ें करनी है तो पीस के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बराबर मौके दें चीज़ों को आगे चलाने के। और दूसरा ये कि मेरा ज़ाती ख्याल ये गवर्नमेंट को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की विक्टिमाइज, आप इतने अच्छे काम कर जाएं, महंगाई को कंट्रोल कर जाएं, डेवलपमेंट इतनी कर जाएं, आप यकीन करें इस तरफ तवज्जो देगी, चाहे नून दे या कोई भी पार्टी दे, तो अवाम में पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, बजाय कि आप एक ही चीज़ आप इनकी। अब देखिए, आपको मैं अब इस चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पास टॉपिक एक ही है, और उसी टॉपिक के इर्द गिर्द सारा दिन अखबारें घूम रही हैं, इमरान, उसी पे टेलीविज़न घूम रहा है, उसी पे सारी गवर्नमेंट घूम रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकल के आपने अच्छी बात की कि महंगाई और बाकी चीज़ें, बिजली कहाँ पहुँच गई, बाकी मामलात कहाँ पहुँच गए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। मगर जब तक आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे, और ये बात रही कि जलसे जुलूस है, तो आप उस पर लेजिस्लेशन कर दें। लेजिस्लेशन से याद है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और PTI को दोबारा से अब तो वर्डिक भी आ गई है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मसला कहाँ पे है? देखें, ये फड्डा चाहते हैं, ये किसी नहीं, वर्डिक्ट आई है, वर्डिक्ट से फड्डा कैसे साबित होता है? देखें, 17 सीटें लेके एक पार्टी आती है और उसको 125 सीटें करके साथ चूं चूं के वकील कानून, एक सेकंड, वकील सर, मैं वही 17 सीटों वाली जो आप बात करते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे आएंगे, सबूत दिखाएं कहां 17 सीटें मिली हैं। यार, सारी दुनिया ने देख लिया। 007 फॉर्म 45 की कहानी आपने लोगों को बताई है। 007 सर, चीफ साहब ने कहा है जब वोटर के वोट सामने आ जाए, फिर 45 47 की अहमियत खत्म हो जाती है। एक और बलोचिस्तान के साहब थे जिन्होंने कहा था डिग्री होती है, जाली हो या असली। उसी तरह के एक और बलोचिस्तान के एक बड़ी शख्सियत का ये बयान आ गया, तो इसको नॉर्मल लिया जाए। ये वहाँ का बलोचिस्तान का एक फ्लो होता है, जब बंदा वहाँ पे 60-62 टापता है तो वो फिर इस तरह के बयान दे देता है। ये छोड़ें, ये बयान इस वक्त एक फ़नी करेगा आपके शो को। बात सिर्फ ये है, फॉर्म 45 की कहानी पूरी दुनिया ने सुनी, जिस तरह से टैंपरिंग की गई। आरओज़ के ऑफिस को हम खुद ड्यूटियाँ करते रहे हैं, आरओज़ के ऑफिस को इन्होंने GHQ से ज़्यादा सिक्योर कर दिया हुआ था कि वहाँ पे परिंदा पार नहीं मार सकता, कैंडिडेट नहीं जा सकता। पहले क्या होता है कि पोलिंग एजेंट्स जा रहे होते हैं। अब एक पार्टी 17 सीटें जिन्होंने जीती पूरे पाकिस्तान में से, वो आ गई है। अब वो पर्सन स्पेसिफिक उनका दिल है कि कानून बना के कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि 2 3 4 साल लगा लें, और वक्त गुजर रहा है, क्या पता खान साहब थोड़ी नरमी ले आए या क्या अब उन्होंने सोचा होगा। लेकिन ये जो जितना भी ये कानून साजी जिस तरह की ये कर रहे हैं, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट अब इसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगी।
सुनने में आ रहा है, पता नहीं खबर है या नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के तमाशे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, ये मेरे बड़े भाई हैं, लीडर है हमारी बार के, राना साहब। मैं तो कहता हूं कि इनकी कमज़ोरी है, इनकी कमज़ोरी है। बहुत बड़ा नाम है हमारी बार का राना साहब। फिर जो इनका ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, शुरू से इन्होंने वो टक्कर दे कर रखा हुआ है इंडिपेंडेंट ग्रुप को, जो दूसरा आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप है। लेकिन इनकी कमज़ोरी है ये। सर इनकी आप कमज़ोरी कह रहे हैं, फिर आज खुल के सुने, आपकी जो मेन लीडरशिप है, बानी पीटीए तो अंदर है, वो कहाँ छुप गए हैं? वो क्यों नहीं एक्टिव होते ना जी? देखिए, वो जब भी आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। मिनिस्ट्री लेनी है वो एक्टिव हैं, सीटें लेनी है वो एक्टिव हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने वो एक्टिव हैं। पार्टी पर मुश्किल वक्त है, मैं किसी का बैठ के नाम नहीं लेना चाहता, वो सब गायब हैं, वो अपने रोने धोने शुरू कर देते हैं। शहरयार अफरीदी को लें, भाई मर गया, मुंह नहीं देखने दिया गया, बहन मर गई, मुंह नहीं देखने दिया गया, भाभी मर गई, मुंह नहीं देखने दिया गया। मजदूर बेटी है, मजदूर बेटी है जो बेचारी वाशरूम ऊपर कर देती है, उसको 9 घंटे तक थाने में कन्फाइन करके रखा गया। अली मोहम्मद खान को देखे, पंजाब की कौन सी जेल है जो नहीं फैलाई गई? अभी रिसेंटली, ये तो बात ही 8 फरवरी से पहले की, अभी एमएनए है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में एमएनएज, एमपीएस मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज कंसीडर होते हैं। हाजी इम्तियाज के साथ क्या हुआ? 1 लाख से 1 के वोट से वो जीत के आया है। अभी जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर घुस के, पार्लियामेंट के अंदर, लॉजिस के अंदर नहीं, नेशनल असेंबली के अंदर घुस के, जहां पे इजलास होते हैं, जहां पे चैम्बर है स्पीकर का, वहां से 12-13 पार्लियामेंट्रियंस को पकड़ के ले गए। आज वजीर आला, एक सेकंड बात सुनिए, लीडर खड़े हैं, केपीके के वजीर आला, केपीके के वजीर आला जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी तक तो वो पहुंच गए होंगे भेरा। उनके नॉन बेलेबल वो जारी हुए हैं, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। मेरी सुबह तक की खबरों, यानी 2 बजे की खबरों के मुताबिक तो मैंने यही पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता आखिरी 1-2 घंटे आ रहे हैं, पंजाब में आ चुके हैं, कानून की वायलेशन पंजाब में आ चुके हैं, वायलेशन नहीं होगी भाईजान, पंजाब में आ चुके आज उनकी तकरीर का मतन क्या होगा? वो तो अब आएंगे, सुन लीजिएगा। नहीं, आज उनकी तकरीर, मुझे पता है आपको बड़ा इंतजार है उनकी तकरीर नहीं, नहीं, उनकी तकरीर की वजह से तो मामला बिगड़ता है ना, जब आप इस तरह की तकरीर करेंगे एक सियासी जमात के होते हुए। देखिए यहाँ पर इस वक्त नून लीग का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जो उनके सवालात हैं, जो उनकी रिजर्वेशन है, जो हुकूमती रिजर्वेशन है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मर्तबे को ये गंडापुर साहब बेशक पार्टी के, मगर उनके मर्तबे के मुताबिक उनको थोड़ी सी तकरीर करनी चाहिए। दिस इज माय पॉइंट। सिर्फ क्योंकि इस वक्त वो सीएम केपीके हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि बेशक वो जो भी चीज़ें हैं वो अगर सच कह रहे हैं हम इससे नहीं करते, मगर जो कंट्री हेड है या प्रोविंस हेड है आपका, इवन ज़िला नाज़िम भी हो, एमपीए भी हो, वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतना ज़रूर है कि कोई और शख्स कर ले तो और बात, उनको हमें जस्टिफाई नहीं इस चीज़ को करना चाहिए। तो उनको अपने जो मर्तबा है, अपनी अल्लाह ताला ने इतने बड़े ओहदे पे बिठाया, तो उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं है, इस चीज़ से हम एग्री करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी एहतजाज या चीज़ें रिकॉर्ड करवानी है उसके, और उनके पास एक पूरा सूबा है, आप अभी तक केपीके से क्या कर सकें? राना साहब, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, मैं एक कानून का तालिब इल्म नहीं हूं भाईजान, वो मैं आपको बताऊं, उसका बता दें, क्या ये वायलेशन है? वो भी गलत बात है। देखें, बात यह है कि इस वक्त पंजाब में लाखों वारंट्स हैं, एक नहीं, आप एक अदालत में चले जाए उसमें 100 वारंट जरूर होगा, ठीक है, लाखों की तादाद में है। तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि आपने किसी को पकड़ना या कोई चीज़ करनी है, या अब तो एक स्टंट बना दिया ना आपने पॉलिटिकल, कि शख्सियत आ रही है। आप देखेंगे कितने इस वक्त जो मौजूदा इक़्तिदार में पार्टी उनका वारंट निकले हुए हैं, ठीक। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो कभी ये नहीं हुआ कि आप एफिडेविट दे के तो बाहर चले जाएं, ये भी कभी नहीं हुआ। या आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो है अदालत की सहूलत दे दी जाए बायोमेट्रिक, वो तो मुल्क बचाना था उस वक्त, ना दी जाती मुल्क डिफॉल्टर हो जाना था। अब बच गया है, अब बच गया, बकौल बच गया, उनके नून लीग के बकौल, आपको लगता है बच गया। मगर बात ये है, मैं जिस तरफ आपको आने लगा हूँ, फायदे उठाती हैं दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, अवाम तो वही बेचारे पिस रहे हो। दिस इज माय क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि क्योंकि एक शहरी बेचारा जिसको कैंसर है उसको तो आप सहूलत नहीं देते, हमारे जैसे आप आदमी नहीं देते, अदलिया भी इसमें मुलव्वस, अदलिया कभी नहीं। अब ये जिस तरह ये 9 मई वाला हुआ, कभी नहीं हुआ कि फैन सैंड हो आप बेल को नीचे भेज दें। हाँ ठीक है, बात ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ मैसेज विक्टिमाइजेशन का नहीं आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि आपने सबके साथ बराबर सलूक कर रहे हैं। इमरान खान जिम्मेदार है, उसको ज़रूर सजा दें, नवाज शरीफ है उसको सजा दें, मगर ये कि मैसेज जब इस तरह का जाता है तो फिर आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी जनाब, वो तो हमें बताएं। आप जब एग्रीमेंट्स इस तरह के करेंगे, आज से आपने 15-20 साल पहले, अभी आप मुझे बताएं कि ये जो गंदम का आपका
3-4 अरब डॉलर का इशू बना था, आज किसने इस पे इंक्वायरी की है या किन को हमने अंदर डाला? ये तो ताज़ा वाक़यात है, ये तो पीटीआई ने नहीं किए थे, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए। तो अगर आपने करना है तो आप कोई इस तरह से कलेक्टिव या चीज़ें लेके चलेंगे, सबको इस तरह का मैसेज जाए कि चीज़ें। और इस वक्त जो आपने डिपार्टमेंट्स हेड्स बनाए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा। बात ये आप उनसे पॉलिटिकल बेनिफिट ज़रूर लें कि वो आपके टूल्स हैं पॉलिटिकल। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता जो बातें आप कर रही हैं आज से नहीं कई दहाइयों से पाकिस्तान का ये मसला है? ठीक है, आप उनकी तमाम हुकूमतें इन इश्यूज को, मैं कह रहा हूँ 88 से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने में, इसको फिक्स करने में नाकाम हुई हैं। हम जाते हैं इंडिविजुअलिज्म पे। अभी जाफरी साहब भी जब कह रहे थे ना वो फलां का ये हो गया फलां का भी, आपका भी पार्टी फेलियर है। अगर मुझसे आप पूछते हैं पीटीआई ने भी 4-5 साल कुछ नहीं किया। ये पार्टियां तो आई हैं विरासती, हम मान लेते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, मगर खान साहब को वोट मिला था इस वजह से कि रेवोल्यूशन चेंज। आपने 4 साल में अगर कोई एक डिपार्टमेंट भी ठीक कर दिया तो हमें बता कोई एक चीज़ तो कम से कम। और अगर यकीन करिए खान साहब 5 साल पूरे करते किसी ने टिकट नहीं लेना था। ठीक, बात ये है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम नहीं करते। आज जो खान साहब के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक, यहाँ जो 9 मई के बाद चीज़ें हुई वो गलत हुई कि आपको शहरियों को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब शुरू से ऐसे ही होता जा रहा है, मगर माँ बहनों की इज्जतों का कभी नहीं हुआ था। किसी के घर कभी नहीं तोड़े गए थे। और इस चीज़ से जो नुकसान है ना, जो आगे होना है, मैं बता रहा हूँ या हो रहा है, पुलिस के हाथ आपने खोल दिए। अब जो कानून अगर पाकिस्तान में 50% था तो अब 10% रह गया। एक काम ये उनसे अपना लेते हैं, 10 काम वो अपने खुद करते हैं। मैं आपको एज लॉयर कह रहा हूँ इस वक्त कि इस वक्त लाहौर में लॉलेसनेस है, प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, लोगों की लूट मार की जाए और उन देखिए क्रिमिनल लोगों से कर लें, आप कोई बात नहीं है, मगर जब आप आम शहरियों के साथ करते हैं वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। अभी मेरे अपने पास 2-3 एंटी करप्शन केस हैं, उनको बुला के कह रहे हैं जी अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। हमने रिटे किया हाई कोर्ट, ये ऐसे केस भी हमें किए जाते थे। तो मेरा ये कि जब आप एक चीज़ करते हैं ना, आप ज़रूर रिवेंज लें दूसरों से, मगर पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं वो कम से कम सेन बंदे बैठाएं, जो लोगों आम शहरियों पे जो है ना, जो पैरिटी के साथ चीज़ें चलें। ठीक है, जो एक क्राइम कर रहा है उसने दौलत बना ली, उससे आप ज़रूर ले लें, मगर एक आम शहरी जिसने बेचारे ने सारी उम्र की कमाई है उससे आप ले लेंगे, वो क्या करेगा फ्यूचर में? वो आपके इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ भी जाएगा। और जो कुछ ये कर रहे हैं वो हमारे एक इदारे के खिलाफ मैसेज आ रहा है। वो मैसेज पुलिस पे तक नहीं रह रहा, वो आगे मैसेज ये कहते हैं जी हमसे वो करवा रहे हैं। ठीक, तो जो लॉन्ग रन में इस दफ़ा हमने इसकी इंटेंसिटी में और आम लोगों तक चीज़ें पहुँचा दी। मैं खुद 3-4 केसेस कर रहा हूँ और आपके ये जो हैं ये जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जितनी भी हैं, उन्होंने उनमें हम देखते हैं हर केस में अब लाखों की तो बात ही नहीं, करोड़ों में खेलते। ठीक, तो फिर जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लोग क्या करेंगे? मुल्क छोड़ के जाएंगे। कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कौन सी चीज़ें? ठीक, और उन चीज़ों के लिए अब हमें अदालतों में जाना पड़ रहा है जो आज से पहले 2023 से पहले हमने नहीं देखा था कि इस काम के लिए भी हमें अदालत जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह आप सोच सकते हैं कि मैं मेडिसिन की दुकान में जाऊँ उसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, जी ऑर्डर करें इनको। नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एक आम शहरी की हैसियत से देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो असल प्रॉब्लम है, जो फंडामेंटल राइट्स है आम शहरी के, क्रिमिनल्स की मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने क्राइम किया है। देखिए टू स्टे समवेयर पाकिस्तान में कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, आपका मोबाइल कहीं जियो फेंसिंग में आ गया वो कोई जुर्म नहीं है। जुर्म तब है जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए हैं, आपने वहां कोई वायलेंस की है, और हर जुर्म की मिकदार के हिसाब से सजा है। ये भी नहीं है कि आपने एक दफा कह दिया हो ये मुजरिम हो गया, और फैसले आपने नहीं करने, एक सिस्टम को चलने। लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है, वो कोर्ट ने डिसाइड करना। इसको आप खुद यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आने के बाद अली भाई मैं आपसे दोबारा रब्ता करूंगा। व्यूअर्स, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक, अली भाई आज के जलसे में आपको क्या लगता है कि कितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी? बी रियलिस्ट, डोंट बी ऑप्टिमिस्ट। मुझे लग रहा है जी 80,000 से 1 लाख तक इंशाल्लाह। और श्योर? यस। अभी तक तो जो आवाज़ है वो 8 से 10,000 की है। नहीं, उसकी रीज़न ये है, देखें लीडरशिप जितनी भी है, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन है,
गंडापुर साहब मोटरवे पे हैं, मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे में वो पहुंच जाएंगे। जो ही गंडापुर साहब एंटर होंगे लाहौर में, आप देखिएगा इंशाल्लाह लोग अभी देखिए, पता क्या है बात फिर वही है जिस तरह पहले बात हम ब्रेक में भी कर रहे थे कि मैं मानता हूँ कि उस तरह से रुकावट नहीं है जिस तरह कभी ये करते थे पिछले 2 साल, जिस तरह इन्होंने किया या जिस तरह से ये जुल्म व बर्बरियत करते थे उस तरह से नहीं है आज। लेकिन लोगों को डराया जा रहा है, लोगों के घरों में रेड्स हो रही थी पिछले पूरे 1 हफ्ते से, लोगों को वार्निंग्स दी जा रही थी, लोगों को थ्रेट किया जा रहा था। उस चीज़ से लोग अभी कार्नर्स पे साइड्स पे वेट कर रहे हैं कि जो ही लीडरशिप आए तो आप देखिएगा किस तरह से मोह बातें। कम अज़ कम भी ये रिकॉर्ड पे रखिएगा 80,000 से 1 लाख कम अज़ कम बंदा होगा। आपकी आज मेन लीडरशिप होगी इंशाल्लाह होगी। कल के पार्लियामेंटेरियंस आगे हुए हैं, कुछ से हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, ठीक कल रात से वो लाहौर में है। राना साहब, नंबर्स मैटर करते हैं या सिर्फ जलसा करना मैटर करता है, या दोनों चीज़ें इस वक्त मैटर नहीं करी? ये मेरे 3 सवाल हैं। क्या नंबर, इम्प्रेसिव नंबर, कई मामलात को लेके चलेंगे कि नहीं, पब्लिक ओपिनियन इज़ देयर, सपोर्ट इज़ देयर, या जलसा हो जाएगा कि ठीक है यार इन हालात में हमने जलसा कर दिया, कुछ ना कुछ हमारी स्पेस बन जाए, या मैटर ही नहीं करेगा कुछ? जलसा करना क्यों किया जाता है? नंबर के लिए। ऐसे ही है। अदरवाइज तो आप आजकल ऑनलाइन बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी जलसा पीटीआई ने शुरू किया, तो नंबर तो डेफिनेटली मैटर्स। इसमें अगर हम इनकार करेंगे ये नहीं है तो नंबर तो मैटर करता है, ठीक है। मगर दूसरा ये है कि इसमें पहले तो गवर्नमेंट को थोड़ा अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने अमिकेबली चीज़ें सेटल डाउन की, जो है हर वक्त क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो एरिया भी इनको दिया गया वो अच्छा एरिया, पॉपुलेटेड एरिया। नहीं, अच्छा एरिया तो नहीं है ना, वहाँ पे दरख्त है ना, छाँव है ना, पानी है। तो सिर्फ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे, हमें सहरा में छोड़ दिया वहाँ पे। पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। टाइम क्या दिया गया? 2 से 5। इसी तरह कुर्बानियां फिर दें ना, दोपहर। और फिर क्या देखें, इस्लामाबाद में 2 से 5 नहीं, 3 से 6 इस्लामाबाद भी इन्होंने किया कि जनाब जी टाइम ख़त्म हो गया है, 2 मिनट रह गया है कि ओ यार पर्चा थोड़ा ही है, पेपर में भी 15 मिनट दे देता है एग्जामिनर। ये कोई सियासी गैदरिंग है एक, ठीक है, आ गए पुरअमन तरीके से हैं, घंटा 2 ऊपर क्या नीचे क्या, ये क्या, ये कौन सी पार्टी है जो घड़ी देख के जनाब वो उस उतने टाइम में रह के जलसा करती है? तो ये अभी आज भी ये इस तरह जिस तरह इन्होंने वहाँ पे ख़राबी की थी ना एंड पे, थोड़ी सी शेलिंग और ये ड्रामेबाजी, ये आज भी मेरा ख्याल है करेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के, अब फॉर्चुनेटली हम बैठे हुए हैं, मैं राना साहब से भी कहूँगा अगर रिक्वेस्ट करें कि पुरअमन तरीके से एक साइड पे आपने जगह दी है, लाहौर का कॉर्नर एंड है वो लाहौर, वहाँ से आगे कसूर शुरू है, तो मेहरबानी करने दीजिएगा ज़रा आराम से लोगों को। आपने लीडर्स की बात सुन के थोड़ी ये नरमी रखेंगे, अच्छा सलूक रखेंगे। उस दिन बाहर से शेलिंग हो रही थी, अंदर से गंडापुर साहब की तकरीर आ रही थी, तो फिर ऐसे ही जब आप वट्टे मार रहे हो तो अगला ऐसी ही बातें करेगा। आज ज़रा पुरसुकून माहौल दे दीजिएगा, आप देखिएगा अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी। ये जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। वो लश्कर के साथ आ रहे हैं, देखिए 5:30 से 6 बजे मेरा तक। ख्याल है इनका ये कहना ही गलत होता है गंडापुर साहब, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, ठीक है, कि आप इस वेट में बैठे हैं कि गंडापुर साहब KPK से दोस्तों के साथ आए। नो नो, उनकी लीडरशिप है उसमें ज़रूर वो रिस्पेक्टेबल है, प्रोविंस के CM हैं, और ये बाकी ये कि अब जो लाहौर है वो पॉपुलेटेड एरिया, वो एक तो ये है कि उनको आपस में एमिकेबली इनकी चीज़ें होंगी। बाकी ये गवर्नमेंट गलत करती है अगर वो आपने टाइम के बाद, जी ये कौन सा किसी कहीं पे लिखा हुआ है कि टाइम के बाद आप उस पर कोई FIR दी जाएगी, वो गलत किया इन्होंने। कानूनी तौर पे टाइम का शेड्यूल देना। सर पहली तो बात ये, टाइम शेड्यूल इनको देना ही नहीं चाहिए। आज कानून क्या कहता है? मैं दो वकला के सामने देखें, मैं आपको ये डिप्टी कमिश्नर की स्वाबदीद है, डिस्क्रिशन है। आज तक क्या आपने सारे जलसे जो पाकिस्तान में होते हैं उनकी परमिशन देते हैं? सेकेंडली उनकी डेट देते हैं, उनका वेन्यू फिक्स करते हैं, उनका टाइम फिक्स करते हैं? ये ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में प्रीवियसली। आप भी हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने वो उनको हर तरह से, दूसरा ये कि नंबर की आप बात कर रहे थे, देखें जब आपने लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया हुआ है, ठीक है, बेशक इस वक्त लाहौर के रास्ते खुले हुए हैं, मगर ये कि फेयर लोगों के ज़हनों में ज़रूर है कि वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या हो, या इस्लामाबाद में अब जो वो शेलिंग भी की हाँ, मगर पॉलिटिकल पार्टियों का भी यही होता है भाईजान। उनको ये कोई, उन्होंने अगर आप अपोजिशन में है तो उन्होंने आपको ला के फूल के तोहफे नहीं देने, आपको चीज़ें फेस भी करनी पड़ी, ठीक है, जिससे इनकी लीडरशिप भागी। अगर यकीन करें ये जिससे ही ये, क्योंकि हर बंदा इनका लेटता गया है, जितने बेनिफिशरी थे इनके वर्कर खड़े हुए हैं आखिर में, कि जितने बेनिफिशरी थे असम्बली में थे, मिनिस्टर्स थे या खान साहब के करीब होकर चीज़ें करते थे, वो तो कोई भी नज़र नहीं आया। जिस वक्त ये इशू बना वो हर एक जो है कंप्रोमाइज़ करता गया,
जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बात यह है कि आज भी इनके वर्कर खड़े हैं और इस पार्टी ने भी ये वही करना है, देख लीजिएगा जैसे इक़्तिदार में आएंगे। पर जाफरी साहब ने भी गालियाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। बात ये कि अच्छा राना साहब थोड़ा सा मुझे ये बताएं, एक सेकंड पर्टिकुलर लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बिल है, इसको आप किस करवट बैठता देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये गलत है, एक तो मैं आपको वही पहले विक्टिमाइजेशन की बात की थी, हर चीज़ के पीछे आपने इंटेंशन देखनी है, ठीक। देखिए, किसी भी मुल्क में ये होता नहीं कि 2 चीफ जस्टिस हों। अब मैं ये कहूँ अगर 2 हमारे लाहौर के आप बना दें, 2 IG बना दें पंजाब के, एक इन्वेस्टिगेशन को, एक ऑपरेशन को, ठीक है। आप 2 CM बना दें, एक काम करे, एक लेजिस्लेशन देखे, 2 आर्मी चीफ आप बना दें, एक जंग के लिए हो और एक अमन के लिए हो। ये चीज़ें नहीं है, इस तरह मत करें आप चीज़ों को ख़राब ना करें। देखिए, उसके लिए दूसरा ये है कि अगर आप कहते हैं कि पब्लिक के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट हमारी लिटिगेशन जाती है 0.1%, ठीक है। आपने करना है आप सिविल कोर्ट में करें आगे, जहां हर दुनिया का बंदा जाके पेश होता है। आप कह रहे हैं आईनी तरामीम या फलां। अब मुझे बता दें, 2 आप अदालतें बना देते हैं, एक में मैं फंडामेंटल राइट को या किसी पिटीशन के जरिए कर देता हूँ, दोनों के डिसीजन अलग अलग आ जाते हैं। आप कैसी चीज़ों को लेके चलें? एक में ये ऑर्डर शुरू कर देते हैं, एक में वो ऑर्डर शुरू कर देते हैं। और ये आपने अगर करना भी है, आप उसकी तादाद बढ़ा लें। और जो राना साहब बात कर रहे हैं 17 है, उनमें से आप 30-35 कर लें, ठीक है। उनमें से कुछ बेंचेस ऐसे हैं, ये इनकी अभी अगर इन्होंने काम करना होता, लाहौर हाई कोर्ट की 60 डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं और मेरा नहीं पिछले कई सालों से खाली पड़ी, यहाँ 24 सीटें खाली, ठीक है। आपके पास एडिशनल्स की तादाद पूरी नहीं है, सिविल जजेस की तादाद पूरी नहीं, आपको ऊपर चीज़ें याद आ गई हैं जिस वक्त आपको अपना नंबर पूरा होता नजर नहीं आ रहा। राना साहब ने जो बात की ना, हमारे साथ एक मुस्लिम लीग नून के भी गेस्ट हैं, राना साहब। मैं अभी आपका टाइम लूंगा। मिर्ज़ा जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिर्ज़ा साहब, आज आपकी हुकूमत ने जलसे की इजाज़त तो दे दी, लेकिन अभी भी रिजर्वेशन शो की जा रही है PTI की तरफ से कि टाइम स्पेसिफिक हो गया, फिर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई, फिर लाहौर की नुक्कड़ पे हमें बैठा दिया गया। वो कह रहे थे अगर जलसे की इजाज़त दी है, दिल बड़ा की है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर की स्वाबदीद है, तो हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जलसा करने देते। देखें, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी जगह मिली है, आप रिंग रोड के बिल्कुल करीब है। आप इस्लामाबाद से आए, लाहौर से आए, मवेशी मंडी में भेजा आप लोगों ने? नहीं, मंडी वहाँ मंडी नहीं है। मंडी जो है ना मुल्तान रोड पे है। कुर्बानी की चंद दिनों के लिए ना मंडी लगती थी, ये बेहतरीन। लेकिन इस वक्त मीडिया पे यही है कि हम मंडी नहीं है, वो मंडी नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो ग्राउंड है। मवेशी मंडी सिर्फ चंद दिन ईद पे वो वहाँ मवेशी मंडी लगी थी, जिसलिए वो कह रहे हैं कि मंडी की जगह दी गई है। ठीक है। बाकी वो बेहतरीन किसी सोसाइटी की ज़मीन है, लेकिन रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। लेकिन टाइम और स्पेसिफिक मैं बताता हूँ, मेन कसूर रोड, अगर आप मेन कसूर रोड से आते हैं तो 1 मिनट का फासला है, डबल रोड जाती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप मुल्तान रोड से आते हैं तो तकरीबन आप 5 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं रिंग रोड से, ठीक है, ठीक है। रेवंड रोड से आते हैं आप तो फिर भी वक्त का तयन क्यों किया गया कि 3 से 6 या 2 से टाइम? तो जो इन्होंने लिख के दिया कि हम इस वक्त तक करेंगे, वो इनकी मर्जी है। टाइम तो उन्होंने लिख के दिया? हाँ बिल्कुल, टाइम इन्होंने हमने दिया लिख के दिया है। हो। देखें, जलसे का टाइम होता है, हम भी हमेशा जलसे करते रहे कि क्या टाइम चाहिए, जिस टाइम के लिए उन्होंने कहा है वो टाइम, सिर्फ पाबंदी गवर्नमेंट ने क्या लगाई, ये नहीं होता कि तब तक करना है। एक सेकंड में आ रहा हूँ आपकी तरफ। गवर्नमेंट ने पाबंदी क्या लगाई है कि जो इश्तिहारी हैं इस जलसे में Proclaimed offenders। हाँ, ऐसा ना हो कि जैसे पहले जलसे में आपने देखा है, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जैसे भी जलसे किए हैं, आप मुझे एक फूल का नुकसान बता दें, हमने किसी ग्राउंड के फूल भी ख़राब नहीं किए। ये होता है एहसास। तो ये नहीं होता कि हम जलसे की इजाज़त मिल गई है, तोड़ फोड़ कर दें, ये कर दें। नहीं, जलसा करने का हक है, ठीक है। ये अभी शो करें। मैं देखें, मैं रेवंड रोड से आया हूँ, अभी ये रास्ते तो खुले हैं, ये तो रेवंड मानते रोड हैं। से आया हूँ, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री हैंड है, ये करें। अभी टाइम होने वाला। पंजाबी की कहते हैं घोड़ा तो घोड़े का मैदान, बड़े अरसे के लगे सन लाहौर च जलसे लिए जगह दो जी, लाहौर च जलसे लिए जगह दो, जगह मिल गई है, अब पता चल जाता है। मनारे पाकिस्तान में करने देते, मनारे पाकिस्तान में करने देते जो भाईजान, मनारे पाकिस्तान में देखें, PH ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो जहाँ एक जलसा हो जाता है ना, वहाँ कम से कम 3-4 माह के लिए ना, आप समझते हैं, सबसे पहले तो दरख्तों का बहुत लॉस होता है। ग्राउंड फजलुर रहमान साहब ने भी तो हाल ही में जलसा किया वहाँ पर। फजलुर रहमान ने जो जलसा किया है ना, वो कोई सियासी जलसा नहीं था, ठीक है, वो सियासी था।
मगर बिलाल फजलुर ये तो रहमान जलसा सियासी agree नहीं किया था, इन्होंने तो हुआ है ना। सियासी था फजलुर रहमान, सियासी जलसा नहीं था क्योंकि उन्होंने खत्म नबूवत पे हाँ किया वो था। तो ठीक है, उसमें वो तो मैं भी सबसे गया था। मुकद्दस है, देखिए, सबसे मुकद्दम और खत्म मुकद्दस नबूवत में कॉज। मैं भी ठीक गया है, हूँ और कैप्टन सफदर साहब मेरे साथ गए हैं, ठीक है। इको एक गाड़ी पे हम दोनों गए हैं, वहाँ भी बैठे रहे हैं। तो लेकिन वो पीटीआई भी क्लेम कर रही है पाकिस्तान PTI बचाने के लिए PTI जलसा कर रहे हमारे हैं। दोस्त वहाँ मौलाना का कॉज पीटीआई से भरा है, मैं ये ऑनलाइन ये सब लाइव कह रहा हूं, लेकिन ये भी क्लेम करते हैं कि हमारा जो जलसा है ये पाकिस्तान बचाने का जलसा है, तो इसमें ने मीनार पाकिस्तान की इजाजत दे देते हैं। 4 साल इन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए मेहनत की। इमरान खान ने 4 साल में अपनी कारकर्दगी बता दें कि अवाम को उन्होंने क्या फायदा दिया है। जी, इमरान खान की कारकर्दगी ये थी- नहीं भाईजान सॉरी, मैं सर, जब उन्हें आप बोलने दे, मैं आऊंगा, सिर्फ 2 मिनट दे दें, मिर्जा साहब को 2 मिनट दे दें। सर, इमरान खान की मिर्जा साहब, कारकर्दगी सर, ये थी कि मिर्जा सर साहब आप आपकी 17 बारी सीटें जीते आएगी, हैं। आपकी बारी सर। इमरान खान की कारकर्दगी 17 सीटें जीते हैं। सर देखें, सीटों की बात नहीं हो रही, ये 4 साल में इमरान खान की कारकर्दगी बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, ठीक है। अगर ये कहते हैं अभी ये 4 साल हमें दें, जब 4 साल पूरे होंगे बुज़दार के साथ मरियम नवाज साहब का मुकाबला होगा कि उन्होंने 4 साल में क्या किया और उन्होंने क्या किया। उसके बाद इमरान खान का और शहबाज शरीफ का होगा कि 4 साल में शहबाज शरीफ साहब ने कितना डिलीवर किया है और इसने मिर्जा साहब एक सवाल कर सकता मेरी बात सुने, मैंने आपसे पहले इनसे बड़े तीखे सवाल किए, एक सवाल का जवाब दे दें। आपकी बात चले मान ले तो खान साहब कुछ नहीं करके गए, जब से 10 अप्रैल से आज के दिन तक। ऐसे ना करें। एक सेकंड, मैं इनकी बात मैं कह रहा हूं, कितने साल से इनकी हुकूमत है पंजाब। सर मैं एक छठवीं सेकंड, बार 10 है। अप्रैल से आज के दिन तक इस वक्त आम आदमी, गरीब आदमी, रिस्के हलाल कमाने वाला, मिर्जा साहब जान किसी सियासी जमात को नहीं देनी। मैं इनसे भी सवाल करता रहा हूं, कबर अपनी अपनी दोनों से पूछें। है। ये मुझे बताएं, दोनों आम पार्टियां आम आम बंदे दा लक नहीं पन छड़िया, मिर्जा साहब आम बंदे दा लक नहीं पन छड़िया महंगाई ने। देखो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का कौन जिम्मेदार है? महंगाई का जो जिम्मेदार बाइडेन कौन है। आईएमएफ से कर्जा हमने जितना 70 सालों में कर्जा दिया लिया, जितना हमने 70 सालों से कर्जा लिया, इतना कर्जा ये 5 सालों में कर्जा लिया गया। आईएमएफ ने आपको पता मिर्जा है साहब क्या इस पे हुआ? भी मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है। मुशर्रफ दौर में 8000 अरब था, जरदारी साहब के दौर में 16000 अरब चला पिछले गया। सवा साल पिछले 1.25 साल में कितना कर्जा लिया मिर्जा साहब, मियां साहब ने? देखिए, भाईजान पाकिस्तान बचाने के लिए कुछ तो करना था। इन्होंने जो पाकिस्तान को अपने डुबा अखराजात दिया, में कर कितनी दिया। कमी की मिर्जा साहब, जी जी, आप देखें कितनी कमी की है। देखें आप बताएं। मैं माजरे के साथ जी, दोनों जी। पार्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने क्या इकदाम किए। हाँ, ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए मुल्कों पे कर्जे होते हैं, चीजें होती हैं। मिर्जा साहब भी सही कह रहे हैं और ये भी सही कह रहे हैं। 88 से तो मैं कह रहा हूँ हम भी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून, पीपल्स पार्टी नून पीपल्स पार्टी, अब पीटीआई आ गई। बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि साल से 1.5 साल में हम ये सिर्फ मिर्जा साहब कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन से बाहर जाएं, अवाम के लिए काम करें, सिर्फ इतनी सी बात। देखिए अब मौलाना फजलुर रहमान के घर लोग चले गए, मैं कह रहा था उतने आईपीपीज वालों की तरफ चले जाते, कम से कम रेट्स ही नीचे आ जाते चीज़ें। अब देखिए हम नहीं कहते कि एक दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर एक फाउंडेशन आज आप रखेंगे, उसके लिए आज आप काम शुरू करेंगे तो 3 साल बाद जाके होगा। अभी तक हम उस तरफ चले ही नहीं हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल करना है। और अभी आप आगे देखिएगा, आगे महंगाई के और तूफान आएंगे जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, से लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज आप कोई ऐसे कंक्रीट स्टेप्स, दोनों पार्टियां लड़ाइयाँ छोड़ें, अवाम का सोचें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारा दिन क्या होता है जी, इमरान खान को ये हो गया जी, नवाज शरीफ को ये हो गया। अवाम का किसने सोचना है? दोनों पार्टियां मजे ले लेती हैं। इमरान खान साहब को जेल में वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं। आम आदमी कैंसर है बेचारा, वो मर जाता है। खान साहब ने कितने मैं तो- प्रोटोकॉल है? मैं- 8 बाय 10 का कमरा है, मैं तो एसी ये- कोई नहीं, पीटीवी सिर्फ। वो भी ठीक है। जानबूझ तो के मेरा अमीर ये देने वास्ते पीटीवी रिक्वेस्ट देता ये है। है कि आप कम से कम आज कोई ऐसी चीजें मिल के शुरू करें, यानी ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाएं, उसके बाद ताकि चीज़ों आम को आदमी की देती है। जिंदगी में आसानी है। और गंडापुर साहब भी सिर्फ तकरीरें ना करें, मैं ये कह रहा हूँ अमली तौर पे भी कुछ करें। केपीके में अगर इतना आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं जी जी, कि लोग एग्जाम्पल कहें कि केपीके में पीटीआई ने ये कर दिया, रोल मॉडल बन जाए बाकी रोल सूबों के मॉडल लिए। बन जाए। पंजाब और के मैं ये कह रहा हूँ, देखें ब्रेक लेनी है जरा प्लीज जल्दी। व्यूअर्स हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिर्जा साहब, बात ये है जलसा जलसा जलसा, हमेशा पीटीआई की तरफ से आवाज़ आती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक्टिव हो जाते हैं, बीच में और भी मजहबी तंजीमें हैं, सियासी जमातें, हर एक का हक है। नून लीग
मियाँ नवाज शरीफ साहब इधर हैं, शहबाज पाकिस्तान इधर हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा साहब तो इस वक्त बिल्कुल ही वो नहीं नज़र आ रहे। आप लोग क्यों नहीं एक्टिव होकर जलसे करें, जिसे प्रोग्रेसिव जलसा कहें, और अपना जो 5-6 माह का आप लोगों का काम है, चाहे सोलर पैनल आप लोग फ्री देने जा रहे हैं, बिजली के यूनिट साहब ने 14 रुपये 2 माह के लिए जो आप कह रहे हैं हम दे रहे हैं, जो दीगर आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप अवाम के सामने लाएं और कहें पीटीआई झूठ बोल दी पई है, गल मुकाओ। देखें, ये अभी ना जलसों का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि पीटीआई वालों को भी अभी सब्र करना चाहिए, तरीक़ इंसाफ वाले अभी सब्र करना। जैसे मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो हमने 4 साल में 3.5 साल में कोई जलसे नहीं किए। सुकून मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, हम भी अपनी ज़मानतों के चक्कर में थे, इतनी ज़्यादा FIR थी। तो अब ये अपनी ज़मानतें कराएं जैसे हम अपनी ज़मानतें करवा। सर वो कहेंगे अगर ये ज़मानतों के चक्कर में पड़ गए अवाम का कौन पुरसाने हाल होगा। मैं बताता हूँ ना, जब 3.5 साल हमारे देखो 3.5 साल हमारे मुकम्मल होंगे, उसके बाद ये जलसा करें, फिर हम इंशाल्लाह जलसे में इनका जवाब देंगे कि हम अगर हम कोई कारकर्दगी अवाम को दिखाएंगे तो हम अवाम हमारे साथ होगी। अगर इन्होंने 3.5 साल में कोई 4 साल में कोई कारकर्दगी दिखाई होती तो अवाम, ये तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बचाने के लिए मुस्लिम लीग ने, मैं गलती नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो जान भी कुर्बान है, पार्टी क्या है, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की कुर्बानी दी है। और ये शुक्रिया अदा करना शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने ये पिछली 12 माह की हुकूमत ली है, 1 साल की। अगर वो हुकूमत ना लेते तो तरीक़ इंसाफ का एक काउंसलर भी कामयाब नहीं होना था, किसी ने टिकट काउंसलर का भी नहीं लेना था। ये पंजाबी च कहते हैं ना, मुर्दा घोड़े च जान जड़ी पई है ना, ये उन्होंने शहबाज ब्लंडर शरीफ किया। अच्छा, एक सवाल में करना है, मैं फिर मारे बताता ताड़े वाल। थैंक यू, तुसी बोलना ठीक जी। है। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त जो कानून साजी आपकी तरफ से की जा रही, गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं लगता, मैं जब सोचता हूँ अक्सर कि यार ये तो ऐसे कानून साजी की जा रही है कि जब तक अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत कायम रखे, हर खानदान को रखे, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और उनके लीडर्स काबिल एहतराम हैं। सियासत बाद में, पाकिस्तान पहले है। आपको नहीं लगता कि ऐसे कानून साजी की जा रही है कि सारी उम्र ही PDM रहेगी या नून लीग रहेगी या पीपल्स पार्टी रहेगी और दीगर अपोजिशन जमातें कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगी? अगर इन कानून साजियों के बाद आप अपोजिशन में चले गए, PTI इक़्तिदार में आ गई, मिर्ज़ा साहब फिर क्यों होगा? जो पहले नैब के साथ हुआ था, जो नैब ने हमारे साथ किया, इन्होंने कराया है, वही होगा। तो इसका मतलब है आप भी फिर वही काम कर रहे हैं? हम तैयार हैं इसलिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत आए ना, उसे 5 साल पूरे मिलने चाहिए। हाँ, कि किसी पार्टी की हुकूमत आए, अगर वो 5 साल में अपनी कोई कारकर्दगी दिखाएगी तो अवाम में जाएगी, अगर नहीं दिखाएगी तो नहीं जाएगी। ये हमारी पार्टी की भी, मैं कहता हूँ, सिर्फ कहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, बचाने के लिए इन्होंने किया। इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए थे। आज तो शहबाज शरीफ ने गलती की है, मियाँ साहब ने गलती की। मैं कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ, गलती नहीं की। अगर ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया था। इन्होंने IMF के मुआहदे तोड़ दिए थे, पाकिस्तान पेरिस नाल पुल बन गया है, ठीक है, IMF के इनके मुआहदे सवाल का तोड़ जवाब दिए दे दे। थे। पाकिस्तान दिवालिया था, सुन ले क्या कहने हैं भला। मैं कह रहा हूँ अब इन्होंने PDM ने आके पाकिस्तान और पेरिस को जोड़ दिया, पुल बना दिया, पेरिस इतनी बनेगा तरक्की होगी पाकिस्तान। देखें मियां नवाज शरीफ देखिए, साहब जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ पार्टी की कुर्बानी अपनी बारी पे आप बात करेंगे अपने बड़े भाई की भी उन्होंने कुर्बानी दी है। उनके भाई ने जो गुजरांवाला जलसे में, और वो जो उन्होंने एक राग लापा था 2017 के बाद, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, अपने भाई की 5 साल की मेहनत और नजरिया दफन किया है। अपनी पार्टी का तो बेड़ा गर्क किया है। खुशकिस्मती समझो, हमारा नारा आपने ले लिया, वोट को इज्जत दो, ये हमारा नारा था। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया कर रहा था, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वोट लिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बचाया। आप जरा बता दें मुझे, कोई कारकर्दगी को आपने मोटरवे बनाई है। एक सेकंड अभी ने भी, अगर पाकिस्तान बचाया था शहबाज शरीफ साहब ने PDM की गवर्नमेंट लेके, तो फिर ये जीतते फॉर्म 45 पे। 17 सीटें जीत के इनको फॉर्म 47 का सहारा ना लेना पड़ता। पूरे पाकिस्तान से कहां से जीते हैं? आपके जो अपने लीडर हैं वो M130 से हारे हुए हैं। सुबह कैमरा के सामने हल्का खुलवा के देख लें आप, क्या बातें, क्या पाकिस्तान आपने बचा लिया। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। और जो इमरान खान साहब का एक केस, ये बता दें कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर एक केस बनवाया हो। इमरान खान के ऊपर पहले से बने हुए, सुन लो, इमरान खान ने एक केस बनवाया हो, पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे, ठीक। लेकिन इमरान खान के खिलाफ 2 साल में 200 केस बना दिए इन्होंने। इस वक्त इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा FIR हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान ने इनको विक्टिमाइज किया। विक्टिमाइजेशन क्या होती है आपको पता ही नहीं है, जो इमरान खान के साथ आपने किया है। 72 साल उम्र है उनकी, 70 साल की उम्र तक एक FIR नहीं है इमरान खान के ऊपर। 2 साल के अंदर आपने 203 FIR उनके ऊपर कर दिए।
एक तोशा खाना के रेफरेंस के ऊपर 3 मुकदमे बना दिए आपने। आज तक बड़ी यहाँ पे गंदी सियासत रही है, तस्वीरें भी फेंकी गई हैं। आज तक किसी ने किसी का निकाह चैलेंज किया? आपने इमरान खान को और उसकी बीवी का निकाह आपने चैलेंज कर दिया, आपने शरीयत को माफ नहीं किया। वो नून लीग ने तो नहीं निकाह चैलेंज किया, वो उसके खामद ने किया। नून लीग का क्या तलक है उसमें? करवाया किसने? नो नो नो, नून लीग का उसमें कोई तलक नहीं है। हर चीज आप जिस तरह जजों को उजलत थी, मिर्जा साहब अल्लाह नेरे गए नहीं, उसमें नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। मुद्दई वो नहीं थे, बाकी पता नहीं। मुद्दई वो नहीं थे, लेकिन आलाकार वो थे, करवाने वाले वो थे। नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। पटिशनें लिख के उन्होंने दी। देखे ना खबर यहाँ पे अदालतों में रोज फेंटी लगती है लोगों की, कभी वकील मार रहे हैं, कभी मुंशी, कभी आपस में साइल लड़ रहे हैं। खबर मानिका को एक धक्का लगा और 780 की FIR होगी वकीलों के ऊपर, कह रहे हैं कि नून लीग नहीं थी उसके पीछे। जितनी गंदी विक्टिमाइजेशन ये PDM हुकूमत ने और अब नून लीग कर रही है, इसने पाकिस्तान की 76 साल सियासत को शर्मिंदा कर दिया। 6 दफा आप बारी ले रहे हैं, जमहूरी आप अपने आप को कहते हैं, कम अज कम आपको खड़ा होना चाहिए। जमहूरी अपने आप को कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी नून लीग को खड़ा होना चाहिए, बस बहुत हो गया। हम मिर्जा साहब अपना फैसला खुद करेंगे। बेनज़ीर साहिबा से लेकर तस्वीर से लेकर बुशरा बीबी तक जो नून लीग की सियासत है, या मुबैना तौर पे चले हम कह देते हैं, जो इन पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसे दलाइल हैं कि आप ये साबित करें, या आपकी पार्टी लीडरशिप ये साबित करे कि ना इस इशू से हमारा कोई ताल्लुक था, ना मोहतरमा से हमारा कोई ताल्लुक था? देखिए, बात यह है कि मैं कहता हूँ कि जो इल्ज़ाम लगाना है ना तो ये इस्लाम में जायज़ है, ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, किसी पे भी नहीं लगना चाहिए, कोई भी सियासी जमात तो ठीक कह रहे हैं। सियासत है ना, जो मैं कहता हूँ सियासत एक इज्जत वाली थी। आज क्या है कि आप जहाँ जाते हैं आपको कहाँ कोई ना कोई आवाज़ें, ये किसने काम शुरू किया? इमरान खान साहब ने चोर चोर का नारा लगाया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत है। इमरान खान साहब अमेरिका में थे तो उन्होंने कश्मीर की बात करनी थी, लेकिन वहाँ क्या कर रहे थे? मैं जाकर नवाज शरीफ का ऐसी तरह हूँगा। भाई, आप नवाज शरीफ साहब का ऐसी तरह हैं या जो मर्जी करें, लेकिन अमेरिका में बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप भाई हैं ना, तो आप अपने घर की बात उछालेंगे तो ना आपकी इज्जत होगी ना मेरी होगी। ये पाकिस्तान की है। तो मैं कहता हूँ किसी पार्टी पे ना इल्ज़ाम लगाना चाहिए और एक दूसरे को सब्र से टाइम देना मिर्जा साहब, लेकिन सवाल फिर वही है कि नून लीग पर ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगते हैं? मैं आपको जवाब देने लगा हूं। इमरान खान साहब को बार बार नून लीग दूसरे आप टेबल पे आए जमहूरी तरीका, लेकिन मैं ना मानूं, उन्होंने किसी पे भी कोई समझौता नहीं किया। वरना अपोजिशन का किरदार जो नून लीग कर रही थी उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन ना वो टेबल पे आए हैं ना उन्होंने बात की है। अब वो कहता है मेरे साथ। सर, आपका वज़ीर आज़म का इतना बाइख्तियार है कि उनके साथ बात की जाए, डायलॉग किए जाए? अगर मुल्क में वज़ीर आज़म बाख्तियार नहीं है, नहीं, मेरा सवाल है, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, आप सियासतदान। देखें, जो आप बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म बाख्तियार है, लेकिन ये मुश्तरका हुकूमत है, बाकी पार्टियों के साथ उन्हें मशवरा करना पड़ता है। क्या शहबाज शरीफ साहब कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर किसी शख्स को, कमिश्नर हो या कोई भी हो, जैसे इस्लामाबाद का कमिश्नर है, कोई इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पर शहबाज शरीफ अपॉइंटमेंट इस वक्त कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, कर सकते। अपना कुक बदल सकते हैं, अपना ड्राइवर बदल सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। तमाम गेस्ट हमारे लिए ऑनरेबल हैं, लेकिन सवालात करना हमारा काम है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।